राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का खरीद बिक्री में सावधानी बरतने के लिए किसी भी तरह का विवाद में न पड़ने के लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें विभाग के तरफ से बताया गया है कि आपको किस तरह का जमीन का खरीद बिक्री करने से बचना चाहिए, किस तरह का जमीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए ताकि आपके लिए एक नया झमेला खड़ी ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा भूमि विवाद के निपटारा किए जाने के लिए लगातार तरह तरह का प्रयत्न किया जा रहा है। भूमि और राजस्व विभाग हर एक वो सूचना को जारी करने में चूक नहीं कर रही है जिससे रैयतों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से फिर से एक सूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, उन्हें जमीन का खरीद बिक्री करने के पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किस तरह का जमीन आपको खरीदना चाहिए, किस तरह का जमीन आपको नहीं खरीदना होगा, ये विभाग के तरफ से क्लियर किया गया है। हालांकि मुख्य रूप से कुछ ऐसे रैयत हैं जिन्हें ये चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है, बाकी जनरली खास तौर पे जो आदेश जारी हुआ है जमीन का खरीद बिक्री को लेके, किस तरह का जमीन आपको खरीदना चाहिए, किस तरह का नहीं खरीदना चाहिए, वैसे जमीन का के बारे में जानकारी रहने के बावजूद भी जो भूमाफिया है, जो जमीन के कारोबारी हैं, उनके चंगुल में किसी न किसी तरह रैयत फंस ही जाते हैं और तरह तरह का प्रलोभन दे करके, बातों को बना करके और भूमाफिया के द्वारा रैयतों को जमीन को बेच जरूर दिया जाता है। लेकिन रैयत तब परेशान होते हैं जब उनके नाम से दाखिल खारिज नहीं होता है, तब उन्हें महसूस होता है कि नहीं, हम तो जमीन में ठगा गए, अपने जीवन भर का जमा पूंजी लुटा दिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग ने ये नया जो आदेश जारी किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जमीन मालिकों के लिए, वैसे लोगों के लिए खास करके जो जमीन खरीदना चाह रहे हैं। आपको सूचना बता दें क्या कुछ कहा गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। पहले देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को जागरूक करते हुए जमीन खरीद बिक्री को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें रैयतों को बताया गया है कि जमीन विवाद से बचने के लिए किस तरह का भूमि खरीदे और किस तरह का भूमि नहीं खरीदे। देखिए, बिना जांच पड़ताल के नहीं खरीदे जमीन, ये विभाग के तरफ से साफ सुथरा शब्द में कहा गया है। अगर आप जमीन खरीदने के विषय में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि वैसे लोगों से जमीन खरीदें जिसके नाम से जमाबंदी कायम हो, जमाबंदी का विवरण, नक्शा, विक्रेता का नाम पता का मिलान एवं सत्यता की पुष्टि कर ले। निबंधन दस्तावेजों का जांच निबंधन कार्यालय के वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी बताया है कि खाता, खेसरा, रकबा के अलावा चौहद्दी का भी स्पष्ट मिलान कर ले। जमीन का निबंधन और लेन देन से पहले यथासंभव चार दीवारी का निर्माण अथवा सीमाओं का अस्थायी पहचान करवा ले। देखिए, जमीन का लेन देन करने के पहले, जमीन का पैसा देने के पहले जो है अपना चार दीवारी का निर्माण करवा ले, या चौहद्दी का जो समस्या है उसे किसी भी हाल में पहले निपटा लें, उसके बाद ही जमीन का लेन देन करें। लेन देन मतलब मुद्रा का, पैसों का। अब देखिए,
करवा ले। सरकार ने रैयतों को इस बात को लेकर आगाह किया है कि बिना जांच के जमीन का खरीदारी भविष्य में उन्हें परेशानी में डाल सकती है। देखिए, इस प्रकार का जमीन खरीदने से बचे। किस प्रकार का, ये भी विस्तार से बताया हुआ है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को सलाह दी है कि बिना बंटवारे की पुश्तैनी जमीन को खरीदने से बचें। अगर कोई जमीन बंटवारा नहीं हुआ है और कोई अपना अगर हिस्सा बेचना चाह रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन को खरीदने से बिल्कुल बचे, क्योंकि पहले वाली अब बात नहीं है कि अगर खानदानी जमीन है तो कोई भी जाके रजिस्ट्री कर देगा और आपके नाम से जो है रजिस्टर 2 में दर्ज हो जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। आपका रजिस्ट्री जो है वो फर्जी हो जाएगा जब तक कि आपके नाम से खाता न बना हो, खतियान आपके नाम से जब तक नहीं बन जाता है। देखिए और क्या कहा गया है। विभाग ने रैयतों को यह भी कहा है कि रेंट फ्री यानी बेलगानी जमीन जैसे गैर मजरूआ आम और खास कैसरे हिंद, बंदोबस्ती, सैराट, बाजार, हाता, नदी, पाइन, शमशान, कब्रिस्तान, मठ, मंदिर की भूमि का क्रय निषेध है। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। ऐसा करने से भविष्य में जमीन विवाद से बचा जा सकता है। इसके अलावा भी भूदान से मिली जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। देखिए, ऐसी जमीन की खरीद मान्य नहीं होगी, न ही ऐसी जमीन का जमाबंदी कायम हो सकती है। ये बात का विशेष तौर पे जो है ध्यान रखना होगा। देखिए, क्या करते हैं जो ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं और गुमराह होने के वजह से रैयतों को जो है अपना जीवन भर का जमा पूंजी दूसरे को दे देते हैं और उनके यहाँ कुछ नहीं लगता है, जीवन भर केस चलता है, लास्ट में केस हार जाते हैं। क्योंकि कोर्ट भी जो है वो अगर आप सही हैं तब आपका सहायता करेगा। जब आप गलत जमीन खरीद लिए हैं, सरकारी जमीन रजिस्ट्री करवा लिए हैं या आपका हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट भी आपका कुछ भी नहीं करेगा। तो आपका तो पूंजी जाएगा ही, साथ में कोर्ट से भी आप जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जितने भी ब्रोकर हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, जो भी चीज़ों को कहते हैं उसको सुनिए जरूर, लेकिन उसे दिमाग में बैठाइए नहीं। उसके पहले आप जो है निबंधन कार्यालय से या बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं जहां से आप पता कर सकते हैं, और पता करने के बाद ही जब आप सर्टिफाइड हो जाए, क्लियर हो जाए कि नहीं जो ब्रोकर या जो दलाल या जो ज़मीन हमें बेच रहा है वो सही कह रहा है, जब तक आप आश्वस्त न हो तब तक बिल्कुल ही ज़मीन खरीदने के विषय में नहीं सोचें। और ख़ास करके वैसे ज़मीन तो बिल्कुल नहीं लें जो ज़मीन का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। जब तक बेचने वाले के नाम से जमाबंदी कायम नहीं रहेगी तब तक ज़मीन आपके नाम से जो है रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तो भी बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जो नया नियम लाया गया है, कैसा ज़मीन खरीदना है, कैसा नहीं खरीदना है, जो नोटिस जारी किया गया है, वो विस्तार से आप सभी को बताने का प्रयत्न किए हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध जरूर होगी। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह का जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।